डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज की स्टडी करेंगे। किसकी? लेंसेज। अब लेंस क्या होता है मैं बेटा आपको बता दूं। लेंस आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो ग्लास लगाते हैं, जो हम चश्मा लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लेंस लगा हुआ है। लेंस और मिरर में क्या फ़र्क है? मिरर में इसके एक साइड में, अपोजिट साइड में हम पॉलिश कर देते हैं, और लेंस में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इस पार्ट से उस पार्ट तक दिखता है। यही बेटा फ़र्क है लेंस एंड मिरर में। तो मिरर की स्टडी तो हमने कर लिया है, अब स्टडी करनी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब बता दिए व्हाट इज लेंस। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो लेंस होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कॉनकेव लेंस। जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, यही होते हैं। अब ज़रा मैं आपको बताऊं, देखो फिगर में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है, जो ये मिडिल में होगा, देखो मिडिल में थिक होगा, और जो ऊपर की साइड की तरफ होगा वो आपका थिन होगा, पतला होगा। यानी बीच में मोटा रहेगा और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, थिन रहेगा, पतला रहेगा। ये आपका कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका साइड भी वैसा है। ऐसे ही कॉनकेव की बात की जाए, देखो ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या है? एक कॉनकेव लेंस इज थिन इन मिडिल बट थिकर एट द एज। क्या मत जस्ट उसका उल्टा, ये साइड में क्या होगा, ये साइड में थिक होगा और बीच में क्या होगा, थिन होगा। यही दोनों में क्या है, फ़र्क है, डिफरेंस है। किसमें? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में। अब जरा मैं एक साथ दोनों को दिखा दूं, देख लो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है। जो यहाँ पर बीच में थिक है और इसमें क्या है, थिन है। यहाँ पर थिन है तो यहाँ पर थिक है। यानी यहाँ पर मोटा है तो यहाँ इसका पतला है, और जहाँ यहाँ पर पतला, ये यही एक दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। दो टाइप के होते हैं। ये आपका कौन सा है? ये आपका साइड व्यू है। इन साइड से देखेंगे ऐसा होगा, बिल्कुल आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मैं तुमको ओरिजिनल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान से देख लो। यही आपका है, देख लो ये कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या फ़र्क है, देख लो ये थिक है, बीच में थिन है। ये फिगर ऐसे बनता है, ये साइड व्यू है। फ्रंट व्यू देखोगे तो बेटा ये रहेगा। ऐसे तो फिगर में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ओरिजिनल पे देखोगे हाथ में लेकर, तो बीच में देखो लग रहा थिन है, टच करते हुए पता लग जाएगा। और इसी का उल्टा देख लो, ये आपका कॉन्वेक्स है। देखो ये थिन है, बीच में थिक है। इसका देखो यही रहेगा, स्फेरिकल होल है, लेकिन उसका जो फिगर बनता है बुक में, इसको ऐसे बनाया जाता है। जो फिगर बना हुआ देखो, ये एज यानी साइड व्यू, और ये कौन सा फ्रंट व्यू है। जैसे टच करोगे तो बीच में क्या रहेगा, अगर तुमको दे दिया जाए ये टच करने के लिए कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, तो बीच में टच ऐसे करोगे, जो अंदर की तरफ रहेगा बोल दोगे कॉनकेव है, और जो बल्जिंग रहेगा बोल दो कॉन्वेक्स है। या ऊपर की तरफ देखोगे तो ये रहेगा थिन यानी पतला रहेगा, और इसका क्या रहेगा, देखो मोटा रहेगा। देख लो दोनों एक साथ दिखा दे रहा हूँ, देख लो है ना, कहेगी नहीं फ़र्क है। वो पतला है और ये मोटा है। यही आपका है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। उसका फिगर जो है साइड व्यू ये इस पर बना हुआ है, ठीक है, यही आपका था। अब इसकी स्टडी करनी है, यानी कि इस तरीके से रखना है। कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हो तो उसका इमेज कैसे बनता है, इसकी स्टडी हमको करनी है 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब ज़रा आते हैं
इस टॉपिक पर। अब उसके बाद इसमें कुछ मेन पॉइंट्स पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है बेटा इसमें ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। देखो ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, इसमें एक लाइन को बीच से ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, और बिल्कुल ये भी लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, जो ये सेंटर आएगा इसी का नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ध्यान देना ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो दोनों में फ़र्क है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस कर्व को पूरा करो, सर्कल को पूरा करो, तो ये जो सेंटर आएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होगा, इस कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का बिल्कुल मिडिल पार्ट जो होगा यही होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, यही जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल लाइन जाएगी और किससे होकर, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इधर होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कोई भी रेज होगी, अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अब फिगर को बेटा हम ऐसे ही बनाएंगे, देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कोई भी रेज होगी जो पैरेलल होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड होना, तो देखो ये जा रही थी बेंड हुई कि नहीं हुई, ये भी जा रही थी ये भी बेंड हो गई, जो सेंटर वाली होगी तो बेंड नहीं होगी। तो जिस पॉइंट पर बेंड होकर आपस में मिलती हैं उसी का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी ऑप्टिकल सेंटर सी से एफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं कौन सा, फोकल लेंथ। समझ में आया। यानी कि सीधे सीधे अगर तुम मिरर से पढ़ोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। जो तुमने आपने पढ़ा है कॉनकेव मिरर में वही काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। जो काम करता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस मिरर, ध्यान देना, वही काम यहाँ करता है आपका लेंस, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जो वहाँ कॉनकेव करता है वहीं पर कॉन्वेक्स, जो वहाँ पर कॉन्वेक्स करता है यहाँ पर कॉनकेव, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक का नाम बोलते थे कन्वर्जिंग, एक का बोलते थे डाइवर्जिंग। इसमें भी देखो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, यानी पॉइंट पर मिला रहा है, तो बोलेंगे ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। और मिरर में किसको बोलते थे, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे, और कॉन्वेक्स को क्या बोलोगे, डाइवर्जिंग। अब बेटा ये बात आती है कि सारी रेज उस पर पड़ती है, एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप लोगों ने किया हो, वो प्रैक्टिकल साथ किया होगा, तो सूरज की तरफ एक लेंस होता था, एक शीशा होता था, ठीक है। उसको जब हम कागज़ की तरफ करते थे कुछ देर के बाद कागज़ जल जाता था। तो बेटा रियल में होता है क्या था, देख लो इस फिगर में सन की तरफ हमने हैंडल लगा के इसको पकड़ा हुआ है, तो सारी रेज देखो आ रही है। यहाँ आने के बाद ये सबको क्या करता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, फोकस कर दिया, तो यानी कि सन की रियल इमेज ये बना रहा है, इसीलिए तो कागज़ जल उठता है। यही है प्रिंसिपल फोकस इसका, यानी सारी रेज जैसे ही इसमें रेज इंटर करेगी ये सबको एक पॉइंट पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और उसका क्या नाम पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। वो रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। देख लो कोई भी रेज थी, ये रेज जा रही है, अगर यही कॉन्वेक्स होता तो एक पॉइंट पर फोकस कर देता, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, और लगेगा क्या कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, सेंटर वाली तो नहीं डाइवर्ज होगी। ऐसे ये रेज जा रही थी, ये भी क्या देखो डाइवर्ज हो गई, लेकिन लगेगा क्या, लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ऐसे ये रेज जा रही थी, ये भी डाइवर्ज हो गई, कहाँ से लगेगा, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ऐसे ये रेज है, ये भी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, कहाँ से लगेगा, फोकस से। यानी कि इसमें सिर्फ क्या सपोजिंग होगी, इसीलिए इसका नाम है कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। यानी रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है।
तो इसमें ध्यान देना, इसमें जो फोकस होते हैं 2 होते हैं, वहाँ तो सिर्फ एक था कॉनकेव मिरर या कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, एक सर्कल पूरा होता है। तो यहाँ पर देखो 2 से मिलकर बना है, देखो एक सर्किल ये पूरा होगा, दूसरा बड़ा सर्किल ये पूरा होगा, इसीलिए अगर बात की जाएगी तो एक फोकस इसका, दूसरा फोकस इसका, इसलिए इसमें डबल फोकस होते हैं, या कॉन्वेक्स हो कि कॉनकेव हो। अब इस बातों को दिमाग में रखते हुए इमेज का फॉर्मेशन बताना है। इमेज का फॉर्मेशन बताने से पहले जो इसके रूल्स हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ भी वही चीज़ है, 2 रेज जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर इमेज को बनेगा। तो रेज कैसे कट करेंगे उसके रूल्स की स्टडी करते जाए। इसमें देखो बेटा 3 रूल्स हैं। कौन से कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, a ray of light which is parallel to principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेज होगी जो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग हो जाएगी, तो कहाँ तो जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल। चलो अगर रेज यहाँ से जाती तो क्या होता? ये भी क्या होती? कन्वर्ज कर देता, यहाँ से जाती। यानी कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सबसे पहला रूल है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस साइड भी रख सकते हैं, इस साइड भी रख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने इधर से रेज लिया है तो देख लो ये रेज पैरेलल है। अगर रेज इधर से पैरेलल आ रही है, ये भी क्या होगा? इस फोकस से होकर जाएगी। अगर रेज पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से जाएगी। ये बेटा आपका फर्स्ट रूल है। रूल नंबर 2 क्या है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से जा रही हो? passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens। यानी अगर सेंटर से जा रही है तो वो बेंड नहीं होगी बल्कि उसी पाथ को फॉलो करेगी। देख लो, ए रे विच passes through the optical center it obey the same path, बल्कि क्या होगा? सेम पाथ में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, बल्कि क्या होगा? सीधे सीधे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधी निकल जाएगी। देख लो, जिधर आ रही थी, यानी कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, यानी कि जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वैसे ही निकल जाएगी, बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं सब रूल को फॉलो करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। रूल नंबर 3, यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 3 ही रूल है। रूल नंबर 3 है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेज बेटा कहाँ से जा रही हो, अगर फोकस से जा रही हो तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यानी पहले का उल्टा तीसरा है। पहले हम क्या पढ़े थे? अगर पैरेलल है फोकस से जाएगी, यहाँ पर क्या है? फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। यानी एक रूल को पढ़ो, एक दूसरे को उल्टे हो, दूसरे हो गए। और उसके बाद एक कौन सा बताया? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। यही 3 रूल हैं, इसको 1 बाय 1 करके स्टडी कर लो, जहन में बैठा लो। उसके बाद इसका भी इमेज का फॉर्मेशन, पहले किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, उसके बाद कॉनकेव लेंस का। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हमें पढ़ना है 6 टाइप का, वहाँ पर कॉनकेव मिरर में पढ़ते थे, एक दूसरे के उल्टे होते हैं इमेज का फॉर्मेशन, इसलिए कंट्राडिक्शन होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो दिमाग में रख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।